गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जुडिशरी, न्यायपालिका। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में और देखेंगे कि न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। तो न्यायपालिका वर्ड से आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा कि न्याय का प्रक्रिया जहां पे होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। न्याय का प्रक्रिया जहां पे हमको न्याय या कानूनी कार्रवाई होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। तो हमारे देश में कानूनी कार्रवाई या जो भी न्याय का प्रक्रिया होता है कहां पे होता है, तो वो कोर्ट में होता है। कहां पे होता है, कोर्ट में होता है। तो हमारे देश में कितने प्रकार के कोर्ट हैं, तो 3 प्रकार के कोर्ट हैं। कौन कौन से, तो पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है आपका हाई कोर्ट और तीसरा है आपका लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन कौन से कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पहले पढ़ लेंगे, फिर ये लोअर कोर्ट में रेलवे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है और इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन है तो हम आपको बाद में पढ़ा देंगे। तो पहले हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो इसके लिए आप लोग ये इस तरह से बना लीजिए, 3 लाइन खींच लीजिए अपने कॉपी में और फिर देखिए यहां सीरियल नंबर दे दीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट। फिर हम लोग आपको बताते हैं कि आगे किस तरह से पढ़ना। कर लिए, तो आइए अब देखते हैं कि भाग कितने में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। भाग कितने में, संविधान के भाग कितने में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, तो भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है और भाग 6 में हाई कोर्ट का जिक्र है। भाग कितने में जिक्र है सुप्रीम कोर्ट का, तो 5 में है और भाग हाई कोर्ट का 6 में है। और आर्टिकल कितने से कितने के तहत सुप्रीम कोर्ट आता है, तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करता है और 214 से लेकर के 231 हाई कोर्ट का जिक्र करता है। आर्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि आर्टिकल हाई कोर्ट का जिक्र आर्टिकल कितने से कितने के बीच होता है, तो 214 से लेकर के 231। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज का संख्या कितना होता है। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं, 34 जज होते हैं, लेकिन जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है, 33 अदर जज होते हैं। एक आपका चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अदर जज होते हैं। टोटल कितना हो गया, तो 34 जज हो गया जो है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में ये फिक्स नहीं है, किसका, जज का संख्या, ये फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि जज का संख्या हाई कोर्ट में वहां के मतलब मुकदमे के हिसाब से, वहां के जनसंख्या के हिसाब से फिक्स किया जाता है। जहां पे कम, जिस राज्य का जनसंख्या कम है, जिस जगह का जनसंख्या कम है, वहां पे कम जज नियुक्त किया जाता है, क्योंकि जब जनसंख्या कम होगा तो मुकदमा भी कम आएगा। इसलिए वहां पे जज का संख्या फिक्स नहीं होता है, कहीं पे 10 होता है, कहीं पे 5 होता है, कहीं पे 15 होता है, कहीं पे 20 होता है, तो इसलिए इसको फिक्स नहीं रखा गया है। उसके बाद नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और ये हाई कोर्ट के भी जज का नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद शपथ ग्रहण को दिलाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को तो शपथ ग्रहण राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, लेकिन इनके जज को ये राज्यपाल दिलाएंगे। इनके जज को शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे, किनके जज को, हाई कोर्ट के जज को शपथ ग्रहण राज्यपाल महोदय दिलाएंगे। उसके बाद कार्यकाल इनका 65 वर्ष के आयु तक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये 65 वर्ष के आयु तक कार्य कर सकते हैं, कार्यरत रह सकते हैं, और हाई कोर्ट में 62 वर्ष के आयु तक ये कार्यरत रह सकते हैं। कौन, जज। तो अब त्याग पत्र देना होगा, तो ये किनको देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति महोदय को देंगे और हाई कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। हाई कोर्ट के जज भी किनको देंगे त्याग पत्र, राष्ट्रपति महोदय को। देखें, देखिए इसमें सिमिलरिटी है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति कराते हैं, इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति कराते हैं। कार्यकाल इनका 65 है, इनका 62 है। अब त्याग पत्र इनका भी राष्ट्रपति को देना है, इनको भी राष्ट्रपति को देना है और इनको भी राष्ट्रपति को देना पड़ता है। लेकिन शपथ ग्रहण में थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं और इनको राज्यपाल दिखाते हैं। आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा, यहीं पे फंसा देगा, आप लोग को दिमाग में रहेगा राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। पूछ देगा क्वेश्चन कि हाई कोर्ट के जज को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, तो वो कौन होंगे, राज्यपाल महोदय। कौन होंगे, राज्यपाल महोदय। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि वेतन कितना होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका वेतन है 2,80,000। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन है
2,80,000। और अदर जज जो है वहां पे मुख्य न्यायाधीश जो और हैं बाकी आपके, और 33 जो ये लोग हैं, ये जो 33 हैं अदर, इनका वेतन है आपका 2,50,000। 2,50,000, ठीक है। वेतन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना होता है, तो 2,80,000। और इसका चीफ जस्टिस का वेतन होता है 2,50,000। इसका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन कितना होता है, 50,000। और अदर जज जो होते हैं यहां पे, इनका होता है 2,25,000। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना यह हुआ था 28 जनवरी 1950। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम के पर्पज से, कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। और सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पे बना था या खुला था। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट पहले दिल्ली में नहीं था, आपको पता होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट था क्योंकि हमारा राजधानी ही कलकत्ता था, तो इसीलिए से सुप्रीम कोर्ट भी कहां था, कोलकाता में था। पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पे था, कोलकाता में था, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे, तब तक आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग डाटा तैयार करके आगे देखेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि योग्यता क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए। तो सबसे पहला भारत के नागरिक हो, उसके बाद 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत हो, कार्य कर लिए हो, या फिर वो 10 वर्ष तक वकील हो। 5 वर्ष, या तो वो 5 वर्ष तक जज हो या फिर 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किए हो, कहां पे, हाई कोर्ट में, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। दूसरा है हाई कोर्ट का क्या है, अब भारत के उसके लिए भी वही नियम कानून है कि वो भारत के नागरिक हो, उनके लिए भी वही योग्यता चाहिए सबसे पहले कि भारत के नागरिक हो। दूसरा 10 वर्ष तक वो कहीं पे न्यायाधीश हो, या फिर 10 वर्ष तक वो वकील के रूप में कार्य किए हो, ठीक है। उसके बाद कार्य एवं शक्ति। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य तो बहुत है, जिसको मतलब अभी छोटे से क्लास में हम पढ़ा पाना बहुत ही टफ है, बहुत है। आगे जो आपको मास्टर कोर्स में आइएगा तो हम बताएंगे उनका क्या क्या कार्य है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए, जो तो ऐसे एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि मूल आधिकारिकता, रीट जारी कर सकते हैं। उसके बाद अपीलीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो एक ऐसा कोर्ट है जहां पे आप अपील कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस का ट्रायल चलेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का मान सर्वमान्य होगा। उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं। एक राष्ट्रपति महोदय हैं, वो भी क्षमा याचना के लिए आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन उनका मन होगा तो वो क्षमा करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी मूल आधिकारिकता है, ये भी रीट जारी कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकते हैं, ये राज्य के लिए कर सकते हैं। उसके बाद राज्य और जिला का जो मामला होगा वो देखेंगे कौन, आपके हाई कोर्ट देखेंगे। और एक देश से लेकर के दूसरे देश का जो मामला होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। राज्य और देश के बीच का जो मामला होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। और इस तरह से बहुत सारी प्रक्रिया है जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, और बहुत सारी प्रक्रिया है जो डिस्ट्रिक्ट से लेकर के राज्य के बीच का होता है वो हाई कोर्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट की संख्या कितना है। हाई कोर्ट का संख्या, कुल हाई कोर्ट की संख्या, हाई कोर्ट का कुल संख्या आपका 25 है। हाईकोर्ट का संख्या कितना है, 25 है। आपको पता होगा 28 राज्य है, लेकिन हाईकोर्ट कितना है, 25 ही है। ऐसा क्यों है कि 25 ही हाईकोर्ट है? तो यहां पे आर्टिकल 231 कहता है कि एक हाईकोर्ट, 2 राज्य के हाईकोर्ट हो सकते हैं। एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्य के हाईकोर्ट हो सकते हैं।
ये आपका क्या कहता है, आर्टिकल 231 कहता है कि एक हाईकोर्ट, एक से अधिक राज्य के हाईकोर्ट हो सकते हैं। यहीं पे सस्पेंस होता है, आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेगा एक कि आर्टिकल कितने के तहत एक से अधिक राज्य का हाईकोर्ट होने का जिक्र है, तो आर्टिकल 231 के तहत है। उसके बाद हाईकोर्ट का कुल संख्या कितना है, तो हाईकोर्ट का कुल संख्या आपका 25 है, और यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी में आपका हाईकोर्ट है। पहला तो आपका दिल्ली है, पहला कौन सा है, दिल्ली है, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये 2 जगह पे 2 यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपका हाईकोर्ट है, और बाकी जगह में हाईकोर्ट आपका नहीं है। बाकी 7 यूनियन टेरिटरी में आपका नहीं है, और 2 में है। कौन कौन सा, तो पहले तो दिल्ली ही था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी बन गया तो वहां पर का भी जो हाईकोर्ट है वो भी आपका यूनियन टेरिटरी में आ गया। तो 2 जगह 2 यूनियन टेरिटरी, ये बहुत ही, देखिए यहीं पे क्वेश्चन फंसेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश में आपका हाईकोर्ट था, वो था दिल्ली, लेकिन अब 2 जगह हो गया, एक और कौन बढ़ गया, आपका जम्मू कश्मीर बढ़ गया, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये 25 हाईकोर्ट है, और 25वां हाईकोर्ट जो है आपका ये अमरावती में अभी हाल फिलहाल में ही बना है। 25वां हाईकोर्ट कहां है, अमरावती में, नीचे लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख जाए। पहले आपका हाईकोर्ट का संख्या 24 ही था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया, 25वां, ये हाल फिलहाल में ही बढ़ा है, 25वां हाईकोर्ट अमरावती में, ये आंध्र प्रदेश में अमरावती आता है, तो वहीं पे अमरावती में 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुआ। ये आपका कब बना, तो 1 जनवरी 2019 को 25वां हाईकोर्ट अमरावती में बना। ये बहुत ही करंट क्वेश्चन है, करंट है, ये एग्जाम में पूछने का 90% चांस है कि आपसे पूछ देगा कि 25वां हाईकोर्ट कहां पे बना है, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है, और कब बना, अगर डेट पूछ दिया तो 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। क्लियर, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा बचा, आपको लोअर कोर्ट हम बता देते हैं। तो आपका न्यायपालिका अकॉर्डिंग टू रेलवे के एग्जाम से के पर्पज से आपका क्लियर हो चुका है कि रेलवे के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आपका आना आएगा या आ सकता है वो आपका हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग रेलवे का सेट उठाइए और देखिए कितना क्वेश्चन आपसे बनता है। हाँ, आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आपको एसएससी के लिए पढ़ा दिए या फिर हम मास्टर कोर्स के लिए पढ़ा दिए, उसके लिए भी आपको हम नहीं पढ़ाएं, उसमें बहुत चीज पढ़ाना है। हम बहुत चीज छांट करके जो आपके टू द पॉइंट वही पढ़ाए जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर, तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा आपका लोअर कोर्ट है, बस उसका भाग बताना है और अनुच्छेद बताना है, बाकी आपका जुडिशरी आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, यहीं पे देख लीजिए। लोअर कोर्ट का बात करते हैं, या फिर इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। लोअर कोर्ट को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट, इसका जिक्र भाग 6 में ही है, और आर्टिकल आपका 233 से लेकर के 237 तक पश्चात, ठीक है। लोअर कोर्ट का जिक्र आपका भाग 6 में है और आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक है। तो लोअर कोर्ट से क्वेश्चन आता नहीं है, अगर खुदा ना खास्ते आ गया तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि लोअर कोर्ट का जिक्र, काहे कि यहीं पे फंस जाते हैं, ये भाग 6 में ही है, काहे कि भाग 6 में आपका ये भी था। तो आपसे पूछ देगा कि जिक्र कितना में है, तो लोअर कोर्ट का जिक्र भाग 6 में है और आर्टिकल कितने से कितने तक है, 233 से लेकर के 237 तक। तो आज आप लोगों का जुडिशरी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से लिख लीजिए अपने कॉपी पे, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग पहले अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिए, फिर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर आप लोग सेट बनाइए। हमको उम्मीद है कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आज का क्लास यहीं तक था। जय हिंद दोस्तों, अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।
है।